हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मनी इज़ नॉट रियल। एक्चुअली यही सच है। जब आप एक लेवल अप होके सोचने लगते हो और आप जीवन जीने के लिए जो लॉ है उनको जानने लगते हो, तब आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि मनी इज़ नॉट रियल, करेंसी इज़ नॉट रियल। यानी जो आपकी फीलिंग है ना, वो डायरेक्टली कई बार हम कनेक्ट कर लेते हैं किस चीज़ से, पैसे से। आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, आपके पास क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों से हम खुद की आइडेंटिटी को भी रिलेट कर लेते हैं। और इसी की वजह से हमें ऐसा लगता है कि अगर पैसा नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं, तो हम कैसे वेल्दी फील करेंगे, या हमारे जीवन में कुछ चीज़ अच्छी नहीं है, या हमारा जीवन हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं है। तो आज की वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि अगर आप फिजिकल चीज़ समझते हो मनी को, और ये समझते हो कि वो है तो सब कुछ है, वो है तो मेरी रिकग्नाइजेशन है, वो है तो मेरी डिग्निटी है, वो है तो मेरी पहचान है, वो है तो मेरी लग्जरी लाइफ है, वो है तो मैं हूँ, ये गलत चीज़ है। और दूसरी बात, अगर ज़ीरो बैंक बैलेंस है तो आप डिप्रेशन फील करो, या अच्छा महसूस नहीं करो, या मैं क्या करूं, या इस दुनिया में हम सिर्फ कमाने के लिए ही आए हैं, और अगर ये नहीं हो पाएगा तो कैसे होगा, जॉब नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो आज मैं यही बताने वाली हूँ कि इन सब चीज़ों से आप लास्ट तक, इस वीडियो के एंड तक निकल आओगे कि सब कुछ पैसा नहीं है। एक्चुअली मनी इज़ नॉट रियल, फीलिंग इज रियल। मनी इज एनर्जी, एंड जो फीलिंग है या उसकी जो एक्सचेंज है वो रियल है, उसकी जो वैल्यू है वो रियल है। और ये गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया, या उसको आपको उसमें वैल्यू क्रिएट कर दी, तो अब हम उसको मानने लगे। कल को गवर्नमेंट ये जो हमारी करेंसी है, नोट हैं जो, इनको बोल अलग, इनकी जगह कोई दूसरी चीज़ ले आएगी तो वो हमारे लिए मनी बन जाएगी। तो आपका अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना, ये लाइफ चेंजिंग है, कि अगर आपका मनी से कंडीशनल रिलेशनशिप है तो आप कभी भी अबंडेंस को क्रिएट नहीं कर सकते जब आपके बैंक अकाउंट में कम पैसा हो, या लैक हो, लिमिटेशन हो, या ज़ीरो बैंक बैलेंस हो। क्योंकि आपकी जो फीलिंग है वो किससे जुड़ी है, कंडीशनल मनी की रिलेशनशिप। मतलब आपको फिजिकल में वही मनी, और जब वहाँ वही नंबर आपके बैंक अकाउंट में शो होगा तभी आप वेल्दी फील करोगे। ऐसी आपकी आपने आइडेंटिटी बना रखी, क्योंकि आपकी जो मनी के साथ रिलेशनशिप है वो एक कंडीशनल रिलेशनशिप है, कि ये कंडीशन होगी तभी हम वेल्दी फील करेंगे। तो आज से ये रियल नहीं है मनी, तो इसको आपको बंद करना है। अब इसको आप कैसे महसूस करोगे कि बैंक बैलेंस है नहीं, फिर हम वेल्दी कैसे फील करें। तो इसके बहुत अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि अबंडेंस की फीलिंग ही वेल्थ की फीलिंग है। एक्चुअली हम मनी से चाहते क्या हैं, हम मनी से फैसिलिटीज़ चाहते हैं, करियर में अगर हमें ग्रोथ चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं, अपने घर, अपना ड्रीम हाउस के लिए करते हैं, हमें वर्ल्ड टूर पे जाना है तो उसके लिए हमें मनी की ज़रूरत रहती है। पर इसके बिना भी हम वो फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं, और बाय द लॉ, कि अगर आप उसको वैसी ही फीलिंग क्रिएट कर पा रहे हो और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में हो कि इट्स ऑलरेडी डन, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं से आपके पास आती ही आती है। हो सकता है आपके इंस्पायर्ड एक्शन के थ्रू आए, किसी और के थ्रू आए, वो यूनिवर्स के अपने तरीके होते हैं। बट ये लॉ है कि आप अगर वैसा ही महसूस कर रहे हो, अगर आप नीडीनेस की फ्रीक्वेंसी से हट गए हो, आई हैव इट या आई वुड लाइक टू हैव इट वाली फ्रीक्वेंसी में हो, तो वो चीज़ें यूनिवर्स आपके पास किसी ना किसी रूप में रियलिटी बना के उसको लाता ही लाता है। और लॉ के अकॉर्डिंगली थोड़ा समय लगता है, क्योंकि चीज़ें मटेरियलाइज होने में समय लेती हैं, बट इट इज़ श्योर कि वो दिखेगा धीरे धीरे, बिकॉज इट्स अ बाय प्रोडक्ट। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें विजिबल एसेट्स होती हैं और कुछ नॉन विजिबल
एसेट्स होती हैं। ये कैन होंडा बहुत अच्छे से बताते हैं, आप चाहो तो उनके वीडियो को फॉलो भी कर सकते हो, उसमें आपको ये आराम से मिल जाएगा। उन्होंने लिखा है $8.88 रूल। ये बताता है कि जो विजिबल एसेट्स होते हैं और कुछ नॉन विजिबल एसेट्स होते हैं। विजिबल एसेट्स जैसे आपकी रियल स्टेट की प्रॉपर्टी हो गई, या आपका होम हो गया, आपकी कार हो गई, जहाँ से आपको पैसा आ सकता है, वो विजिबल एसेट्स जो दिखते हैं हमको 3D वर्ल्ड में। और नॉन विजिबल एसेट्स ये होते हैं जैसे फेथ, जैसे लव, जैसे रिलेशनशिप। ये चीज़ें क्या होती हैं, जैसे उन्होंने एक पेड़ का इमेजिनेशन दिखाया कि पेड़ की जो जड़ होती है वो नॉन विजिबल एसेट्स होती है, और जब ये नॉन विजिबल एसेट्स स्ट्रॉन्ग रहता है तब विजिबल एसेट्स दिखने लगते हैं। मतलब आप जो भी काम करोगे फेथ के साथ अगर करोगे कि इट विल फ्रूइश, मतलब ये अच्छा परिणाम देगा, कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के। देखो हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं किस आधार पे करते हैं, भगवान के फेथ पे करते हैं ना, या खुद के फेथ पे, कहीं ना कहीं विश्वास रहता है ना हमको, तभी तो हम करते हैं काम। और जो अविश्वास के साथ करता है या एनीवे आई हैव टू डू दिस, तो वो उसका रिजल्ट उतना अच्छा मिलता ही नहीं है, वो हमेशा लैक लिमिटेशन में रहेगा। जो इतनी बड़ी अचीवमेंट लेके आता है उसके अंदर कहीं ना कहीं उस आइडिया पे 100 नहीं 1000% विश्वास रहता है। और ये विश्वास कहाँ से आता है, ये विश्वास आता है गॉड के मैसेजेस से, ये विश्वास आता है खुद को क्रिएटिव फोर्स मानने से, ये विश्वास आता है कि जब उस ईश्वर की इतनी महान संरचना का एक हिस्सा हम हैं तो हमारे पास भी कितना पावर है। जब हमारे अंदर ये पावर होने की रियलाइजेशन होता है या खुद पे बिलीव होता है, तब हम इतने बड़े कदम उठा पाते हैं और सक्सेस भी हो पाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मनी के साथ ये जो मैंने नॉन विजिबल एसेट्स बताए आपके, अगर ये वाला रिश्ता है तो धीरे धीरे देखो, आपने मान लो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, आपने एनीवे कर दिया, और अगर चलो थोड़ा बहुत भरोसा है आप में, तो नॉन विजिबल एसेट से आप कितना ग्रो कर सकते हो, क्योंकि कस्टमर आपके पास किसके आधार पे आएगा, फेथ के आधार पे आएगा, आपके रिलेशन उसके साथ कैसे हैं उसके आधार पे आएगा। ये चीज़ें ही आपके एसेट्स को बढ़ाएंगी, ग्रो करेंगी। अब सिर्फ आप केवल एसेट्स को बनाने में लग जाओगे और आपके रिलेशन ही अच्छे नहीं होंगे तो कैसे वो चीज़ें काम करेंगी, कैसे मनी आपके पास आएगी। तो सिर्फ मनी पे फोकस देने की बजाय किस चीज़ पे फोकस देना है, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, उन चीज़ों पे फोकस डालो। मान लो आप घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको फोकस कहाँ क्रिएट करना है, घर पे। तो जब घर पे फोकस जाएगा तो आपको उसकी कीमत भी पता होगी कि इतनी कीमत, फिर उस धीरे धीरे आइडिया भी आएंगे कि भाई मैं ये जॉब कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से मैं ले सकता हूँ, या मुझे और इतना पैसा चाहिए तो ये इस तरीके से आएगा। मतलब ब्रेन कहाँ काम करने लगा, आप जो चीज़ चाहते हो उस पर फोकस गया, इस पे नहीं। किस पे, मनी पे नहीं। और दूसरी बात, आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि आपको ओरिजिनल सोर्स मनी का वो जॉब नहीं है, वो लोग या जो जॉब वो कैरियर है, वो चैनल है, पर सोर्स आपका सबकॉन्शियस माइंड या सुप्रीम पावर, या आप उसको ईश्वर, अल्लाह, जो नाम देना चाहो, बट एक यूनिक फोर्स है जो इन सब चीज़ों को क्रिएट भी करती है, कंट्रोल भी करती है और डिस्ट्रॉय भी करती है। उस फोर्स को आपको मानना ही पड़ेगा, और जब आप उस फोर्स के नियम को जानने लगते हो ना, तो यू कैन क्रिएट एनीथिंग। तो आज से एक चीज़ को फोकस करना शुरू कीजिए कि अगर उसमें बैंक बैलेंस कम है, डोंट रिएक्ट, वो रियलिटी नहीं है। वो रियलिटी जो आप इमेजिनेशन करते हो वो रियलिटी देखिए, वही आपकी असली रियलिटी है, उस पर फोकस डालिए। एंड इट्स ग्रोइंग एंड एक्सपेक्टिंग कि इट्स ग्रोइंग, और उससे आप क्या काम करना चाहते हो फोकस उस पर लगाइए। जीवन कैसा जीना चाहते हो उस पर फोकस लगाइए। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपकी मदद करेंगे थोड़ा सा समझने में कि कैसे अबंडेंस को अट्रैक्ट किया जाए। दूसरा एक तरीका और है कि अबंडेंस को अट्रैक्ट किया जाए या महसूस किया जाए। देखो, मनी से जो फीलिंग आने वाली है ना, फुलफिलमेंट की, मान लो आपने अभी 1 करोड़ का अपना बैंक बैलेंस देखा कितना है, आप इमेजिन कीजिए वो ऑलरेडी है, तो आप इस समय क्या कर रहे होगे, कैसा महसूस कर रहे होगे। बस वही महसूस करना है,
उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो नोट और नंबर दिखे। ये तो आपकी कंडीशनल रिलेशनशिप है ना, इसी को तो तोड़ना है। नो मैटर अगर मैं कल उठूँ और ये सब कुछ नहीं भी रहे तो भी मुझे अबंडेंस की फीलिंग आनी चाहिए। आई एम द सोर्स ऑफ क्रिएशन की फीलिंग आनी चाहिए कि मैं फिर से ये क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं रियल हूँ। ये जो क्रिएटेड चीज़ें हैं ये हमने ही क्रिएट की हैं, एंड दे कैन नॉट रिस्पॉन्सिबल मी ऑन मी टू फील, कि वो हमें मजबूर नहीं कर सकती हैं लैक लिमिटेशन की सोच और फील करने के लिए। हमने ही उनको जनरेट किया है। तो आज से आप खुद से बोलिए, आई डिजर्व द बेस्ट लाइफ एंड आई हैव द पावर टू फील द बेस्ट लाइफ। और जिस दिन आप ये कर लोगे ना माय डियर फ्रेंड, आपका बैंक बैलेंस आज अभी इसी डेट में जितना भी हो, आपको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपका फोकस का किस पे जाएगा, वॉट आई वॉन्ट इन माई लाइफ टू फील। और देखो, अबंडेंस की फीलिंग क्रिएट करने के लिए अगर आप ये सुन पा रहे हो ना तो भी क्रिएट कर सकते हो। ये आईज़, अगर आईज़ नहीं होती तो क्या हम ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड देख पाते। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई आईज़, ईयर, माउथ, आई हैव अ लेग, आई हैव अ हेल्दी बॉडी। तो आप वहाँ से फैमिली, आपके पास अबंडेंस में फैमिली का लव है, रिलेशनशिप है, उन चीज़ों के बारे में सोचिए। और जैसे ही आपने अपनी अटेंशन लैक लिमिटेशन से हटा के अबंडेंस में डाली, किसी भी चीज़ की अबंडेंस में जो आपके पास ऑलरेडी है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी इमीडिएटली शिफ्ट होती है एंड मनी विल स्टार्ट टू फ्लो इन योर बैंक अकाउंट। मे बी इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि क्या होगा, हम जब सोचेंगे डिफरेंट, फील डिफरेंट करेंगे, एक्शन डिफरेंट लेंगे, तो उसके रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू थिंक। ये सबसे अच्छा तरीका है मनी के बारे में, जीवन के बारे में सोचने का, कि हमारे लिए मनी जरूरी नहीं है कि वो जब बैंक बैलेंस में उतना रहेगा तभी हम वेल्दी फील करेंगे। आई कैन फील वेल्दी बाय माई ओन फीलिंग, बाय माई ओन थिंकिंग, क्योंकि हम क्रिएटर हैं। वी आर को क्रिएटर, अब्राहम हिक्स भी बोलते हैं। और ये सब कंपोनेंट्स को जब आप अलाइनमेंट में लाते हो तो नो मैटर कि कितना बैंक बैलेंस है, तो ज़ीरो बैंक बैलेंस में भी आप वेल्दी फील इस तरीके से कर सकते हो। आप अपनी वहाँ से अटेंशन हटाइए, क्योंकि जितना आप लैक लिमिटेशन पे अटेंशन डालोगे ना, आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। यही लॉ है, हम जिस चीज़ पे ज़्यादा हम फोकस करते हैं वही चीज़ हमारे जीवन में आती है। तो माय डियर फ्रेंड, आज से आप इमेजिन कीजिए, मनी इज़ नॉट रियल, एक्सपीरियंस इज़ रियल, वैल्यू इज़ रियल, एक्सचेंज इज़ रियल। और व्हाट फोकस ऑन योर लाइफ, अपने जीवन पे ध्यान दीजिए कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। और जब उस पे ध्यान जाएगा तो उसके सपोर्ट में जितना पैसा चाहिए वो ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत शार्प है, वो आइडियाज़ देगा। आई होप कि आपको ये वीडियो मदद करेगा इस चीज़ को समझने में कि आपकी जो मनी के साथ रिलेशन है, अगर कंडीशनल है तो उसको स्टॉप कीजिए। और आपका सोर्स सबकॉन्शियस माइंड है, उस पर बिलीव कीजिए, खुद पे बिलीव कीजिए, एंड यू कैन फील द जॉय एट दिस मोमेंट। आई कैन गिव यू गारंटी। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।